हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वही आज के मार्केट का हाल। तो मार्केट आज अच्छा है, उसका रीज़न क्या है? यही जो यूएस ईरान का आपको डील हो गया है, तो मार्केट आज अच्छा है। तो निफ्टी 50 का क्या सीन है? निफ्टी 50 इज 1.47% ऊपर, बैंक निफ्टी इज 1.15% ऊपर, मिड कैप इज आपको 1.77% ऊपर। मिड कैप थोड़ा बहुत हमारे पोर्टफोलियो का इंडिकेटर होता है। उसके बाद अगर देखिए स्मॉल कैप 100 आपको 1.89% ऊपर है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जब देख रहे होंगे तब कुछ और भी हो सकता है। और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बहुत तगड़ा है। 2500 शेयर आपको ग्रीन में है, इवन मोर देन दैट, एंड रेड में आपको सिर्फ 276 शेयर। इसका मतलब क्या होता है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज सुपर 9:1। 9 तेजी वाला शेयर है तो एक रेड वाला शेयर है। मेरे पोर्टफोलियो में भी एक रेड वाला शेयर है अभी के टाइम पे। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारे पोर्टफोलियो का असल इंडिकेटर, वो है मिड स्मॉल 400। मिड स्मॉल 400 अभी आपको 1.87% ऊपर है, एंड स्मॉल कैप 250 इज 1.78। हमारा क्लोजेस्ट इंडिकेटर होता है आपको स्मॉल कैप 250, वो है आपको 1.78% ऊपर। तो मार्केट कैसा है? मार्केट आज बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो आज अच्छा खासा ऊपर होना चाहिए। फॉर मी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको 2.4% के आसपास है, एंड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मोस्टली आपको 2.45% के आसपास है। आई एम एसएमई होल्डर। एसएमई में ज़्यादा तेजी मोस्टली सेकंड हाफ में आता है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है आज लोगों का पोर्टफोलियो वही होगा, 2% प्लस माइनस थोड़ा बहुत 0.5% होगा। किसी किसी का 3% भी हो सकता है। लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत पैसा बना चुका हूँ। जैसे होता है ना कि 1 अप्रैल से मैं ऑलरेडी बहुत पैसा बना चुका हूँ। ऑलरेडी पोर्टफोलियो मेरा 50% ऊपर है, एक्चुअली 50% से ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसा 1-2 दिन आएगा जब मैं कम गेन करूंगा, और वो मेरे लिए हो सकता है आज ही का दिन होगा। 2.5% मैंने गेन किया है सिर्फ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर, ठीक है। लेकिन यही है कि थोड़ा पैसा पहले ही बना चुका हूँ। एंड अगेन मेरे पोर्टफोलियो को रेफरेंस मत लेना। मैं एसएमई होल्डिंग करता हूँ तो मेरा लिए 2.5% भी कम होता है कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है कि आप लोग बोलते हो कि सर आप जो ग्राफ्स वगैरह दिखाते हो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस का, वो कहाँ से देखना है? देखो, मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, मुझे ग्रो, एंजल वन ये सब पसंद नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है मुझे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ जीरोधा में। तो जीरोधा में कंसोल करके आता है। कंसोल में जाओ, कंसोल में डैशबोर्ड मिलेगा आपको, डैशबोर्ड पे क्लिक करो, यू कैन चेक दैट ग्राफ। एंड अगर आपका लास्ट 2 मंथ में 30% का भी रिटर्न नहीं बना है ना, दैट इज फ्रॉम क्या बोलते हैं अप्रैल 1 टू अभी, तो मे बी यू आर अंडर परफॉर्मिंग। क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स मत देखो, पोर्टफोलियो लेवल में लोगों का तेजी आया है। एटलीस्ट आपका 25-30% का तेजी आना चाहिए अगर आप डिसेंट स्टॉक भी होल्ड करते हो उस लेवल से। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छा किया होगा, अगर आप 30% से ऊपर होंगे पिछले 2 महीने में, दैट इज मार्च 30 के लेवल से, आप अगर 30% से भी ऊपर है तो आपने डिसेंट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वगैरह बात करता हूँ आपसे। तो वो क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, बहुत जल्द मैं आइडिया फोर्स पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, और आप लोग टेंशन मत लो। आइडिया फोर्स में 5% का सर्किट है, ज़्यादा नहीं भाग पाएगा, ठीक है। मैं अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है, कैसा ये कंपनी है, आगे कैसी कर सकती है। डिसीजन विल ऑलवेज बी योर्स, ठीक है। मैं बस अपना एनालिसिस करके आपके लिए लाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, साइन डीएलएम देखो, साइन डीएलएम रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, गाइडेंस भी उतना फोरू नहीं था, लेकिन ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इज सेंसिंग समथिंग। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा भविष्य का सोचो। पास्ट का नंबर देख के पैसा नहीं बनेगा, मैनेजमेंट के गाइडेंस से पैसा नहीं बनेगा। अगर कोई कंपनी में दम है, साइन डीएलएम मैं क्यों बोलता था बार बार, क्योंकि ये एक तो ईएमएस की कंपनी है, हाई वैल्यूएशन कमांड करेगी, उसके ऊपर से भी ये आपको एरोस्पेस एंड डिफेंस में ज़्यादा बिजनेस करती है 45%। तो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ये बात समझो आप। वहीं पे क्या ना, केंस्टेक वगैरह सब हो गई, आपको डिफेंस वगैरह से नहीं आता है ज़्यादा बिजनेस उनका, लेकिन यहीं पे साइन डीएलएम का बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है। डिक्सन टेक का डिफेंस का बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन साइन डीएलएम का जब कंपनी अच्छी करेगी, अच्छे सीएजआर से 30-35-50% के सीएजआर से अगर ग्रो करने लग जाएगी, इट विल कमांड वेरी प्रीमियम वैल्यूएशन। 80-90 के पी के आसपास भी ये ट्रेड कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो। लेट्स सी क्या होता है आगे। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि Q1 में इनका नंबर अच्छा नहीं आएगा, मे बी कुछ दिन गिराए उसका ऊपर लेके जाए, वो अपडेट पे भी डिपेंड करता है कौन कॉल में कैसा ये अपडेट शेयर करते हैं, ठीक है। अनदर क्या था, 1 मिनट और मैं बताता हूँ क्या क्या मैं नोट करके रखा हुआ। परफॉर्मेंस कैसे चेक करें वो तो मैंने बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोग बहुत बोलते हैं ना कि बॉटम पे खरीदेंगे, बॉटम पे खरीदेंगे। आज अगर आप मार्केट में रिसेंटली 1 साल से एक्टिव हो ना, आपने ये चीज़ तो समझ लिया होगा, मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है।
आज जाके क्लैरिटी आया है कि यूएसए ईरान का वार खत्म हो गया है। पोर्टफोलियो लेवल पे क्या हुआ है ये बताओ। पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत ऊपर है लोगों का, ठीक है, मेरा तो 50% से ऊपर है। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है आप अगर मीडियोकर इन्वेस्टमेंट किए होगे रिसेंटली तो 30% से ऊपर आपका होना चाहिए, अनलेस आप बहुत कचरा स्टॉक लेके लार्ज कैप लेके नहीं बैठे हुए हो। अगर आप स्मॉल कैप अच्छे लेके बैठे हुए हो, डिसेंट स्टॉक में लेके बैठे हुए हो, आप 30 मार्च के बाद से अभी तक कम से कम पिछले 2 महीने में 30% ऊपर होने चाहिए, अनलेस आप स्मॉल कैप लार्ज कैप वगैरह लेके नहीं बैठे हुए हो। तो मैं यहाँ से क्या लेसन देना चाहता हूँ, बॉटम नहीं पकड़ सकते हो मेरे दोस्त, बॉटम पकड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सब चीज ऐसे नहीं होता ना कि एक बार में हो जाता है, एक बार में बोला खत्म हुआ। कितने दिन से ये चल रहा है कि वार खत्म होगा, वार खत्म होगा, पी स्टॉक कर रहे हैं, डील हो जाएगा, डील हो जाएगा, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे ही चलता है, आप कभी भी बॉटम पकड़ ही नहीं पाओगे उतने आसानी से। लकी हो गए, कभी कभी बॉटम पकड़ लिए, लेकिन ज़्यादातर केस में तो क्या बोलते हैं ना, सोच समझ से उससे नहीं पकड़ पाओगे बॉटम। कभी कभी लक से पकड़ लो तो अलग बात है, लेकिन ये समझो कि अभी भी क्या मार्केट चीप है कि नहीं है। क्या मार्केट अभी चीप है? मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी बहुत चीप है। व्हेन आई से मार्केट इज चीप, आई एम टॉकिंग ऑन स्टॉक लेवल। इंडेक्स लेवल पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक लेवल पे बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ठीक ठाक पैसा बन सकता है। मेरे ख्याल से एसएमईज कैन विन फ्रॉम हियर। पूछो क्यों? क्योंकि एसएमईज बहुत टूटा हुआ है, दे आर रिपोर्टिंग ग्रेट नंबर्स, एंड कुछ एसएमई जो कि अच्छे नंबर्स पेश कर रहे हैं, वो आपको हो सकता है कि 1-1.5 साल में आपको माइग्रेट भी करे मेन बोर्ड पे। एंड गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है एसएमई सेक्टर को। तो मेरे हिसाब से एसएमई इज अ गुड बेट आज के टाइम पे। कौन सी कंपनी वो मैं नहीं बता सकता, ढूंढो, लेकिन एसएमईज को जो निगेटिव तरह से लेते हो वो मत लो। देयर आर एसएमईज विच आर डूइंग गुड एंड विच विल डू गुड इन फ्यूचर, ठीक है। और जब मेन बोर्ड माइग्रेशन करेंगे तो दे विल कमांड हायर वैल्यूएशन। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आप लोगों को कि देखो, मैं आपको ऑलरेडी पता होगा पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन लिया हूँ, एसएमई होल्डर हूँ। तो अगर आपको जानना है कि मैं कौन कौन सी कंपनी को होल्ड करता हूँ, तो मैंने इस सैटरडे को एक पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन कंडक्ट किया था। आई थिंक यू ऑलरेडी नो, तो उसे आप ले सकते हो। आप समझोगे कि मैं किसी स्टॉक को क्यों खरीदता हूँ, ठीक है, क्या सोच के खरीदता हूँ, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है। इट विल नॉट बी फॉर बाय सेल रिकमेंडेड, जस्ट टू मेरा थिंकिंग समझो, मैं क्या क्या होल्ड करता हूँ, क्यों होल्ड करता हूँ, किस टाइम होरिजन के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसका प्राइस होगा 4,999। एक और दूसरा सेशन है जो कि मेरे हिसाब से अगर आप सीखना चाहते हो, ये तो है कि मैं अपना मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ आपको। अगर आप सीखना चाहते हो कि मार्केट में पैसा कैसे बनाए, देखो आपको मैं जो ग्राफ वगैरह दिखाता हूँ ना, इट्स एक्चुअली आई एम डूइंग, ऐसा नहीं कि मैं कोई एआई वगैरह जनरेट कर रहा हूँ। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, डमी पोर्टफोलियो, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस देख लेना, ठीक है। इफ आई कैन डू दैट इन डमी पोर्टफोलियो, ठीक है, तो मेरे में कैपेबिलिटी है, ठीक है, डोंट डाउट इट, आई एम डूइंग इट, इतना मैं बता सकता हूँ। तो दूसरा क्या है कि लर्निंग सीखो। मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो एनालिसिस ना भी लो तो इसको लो, जिसमें मैंने सिखाया है कि मार्केट में पैसा कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड कैलकुलेशन सिखाया है, मैंने आर्ट ऑफ बाइंग सिखाया है, बाई कैसे करता हूँ मैं, सेल कैसे करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली सीख जाओगे सब कुछ, आपको 2-3 बार देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे तो सीख जाओगे। और फंडामेंटल एनालिसिस से बताया है मैंने, बताया आरओई को क्यों नहीं देखना चाहिए, आरओसी को क्यों नहीं देखना चाहिए, पी रेशियो को क्यों इग्नोर करना चाहिए कभी कभी, क्यों फेस वैल्यू पे नहीं जाना चाहिए, कैश फ्लो क्या होता है, ये सब समझाया है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का एक एक लाइन आइटम को समझाया है मैंने। बैलेंस शीट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, कैसे रीड करे, क्या करे, नहीं करे, बहुत डिटेल है। और इवन मैंने एक ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी भी शेयर किया है जो कि आपको 20 से 25% का CAGR बनाने में आराम से हेल्प कर सकता है। आई थिंक इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये वाला भी ले सकते हो, इसका प्राइस है 3,999 एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल ऑलरेडी इंक्रीज इट। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपसे 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक लाया हूँ चीज़, जिसमें बेसिकली जिसका नॉर्मल प्राइस है 2,499, लेकिन मैं डिस्काउंट पे दूंगा उनको जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं एंड पास्ट मेरे कोई भी प्रोडक्ट के परचेजर हैं, ठीक है। तो ये रहा 2499 और डिस्काउंटेड होगा 1999 एंड दिस इज द चांस कि आप खरीदो, सीखो। पोर्टफोलियो एनालिसिस ना भी खरीदो, वो समथिंग एल्स है, उसमें मैं अपने पोर्टफोलियो का नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सीखना है तो ऑनलाइन लर्निंग सेशन जरूर लो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, बहुत लोगों को पसंद आया है एंड आई ऑलरेडी सोल्ड इट मोर देन 100, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत अच्छा लगेगा, यू विल हैव समथिंग ऑसम, मतलब इतना अच्छा चीज़ मिलेगा आपको एंड बिलीव मी इट विल 100x ऑफ जो आप मुझे पे करोगे। उसके बाद कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स है, अगर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन
को खरीदना चाहते हो अलॉन्ग विथ ऑनलाइन सेशन, तो आपको वो मिलेगा लर्निंग वाले के साथ, तो आपको सिर्फ मिलेगा 8000 में। अगर आप तीनों प्रोडक्ट मेरा खरीदना चाहते हो तो 9000 में। डेट उसके साथ आप एक बार मेरे साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हो, किसी सेक्टर के बारे में समझ सकते हो, कंपनी के बारे में समझ सकते हो। तो ये रहा मेरे ऑफरिंग्स के बारे में, मैंने बता दिया है, नीचे रजिस्ट्रेशन भी दे देना। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, मे बी बुल रन अब स्टार्ट हो रहा है, चांसेस बहुत है। दिस इज द टाइम की लर्न एंड पुट योर मनी इन गुड कंपनीज, ठीक है, और सीखते रहो ताकि बुल मार्केट का फायदा उठाओ। बुल मार्केट में अगर आप समझ के करोगे तो आपका कैपिटल अगले 2-3 साल में ठीक ठाक हो सकता है। 60-70% तो कहीं नहीं गया, इतना तो आप बना ही सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि पैसा कहां बनता है। लोग बोलते हैं कि क्या देखना चाहिए, मेरे हिसाब से सिंपल सा बात है, लो पीई, मैं बारह बताता हूँ, हाई ग्रोथ एंड जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन हो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी बैगर बनाता है। जाके चेक करो केपीआई ग्रीन का चार्ट, जाके चेक करो स्काई गोल्ड का चार्ट, जाके चेक करो कल्याण ज्वेलर का चार्ट, चेक जो भी कंपनी पिछले टाइम बुल रन में आपको 15-20 गुना हुआ है उसका चार्ट देखो, उसका आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है, उसका पी एक्सपेंशन भी हुआ है, उसका मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक्चुअल मल्टी बैगर, ठीक है। तो वैसी कंपनी को ढूंढो जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ हो, जिसका मार्जिन अभी कम हो, जिसका मार्जिन एक्सपेंशन का चांस हो, और आपको आज के टाइम पे सस्ते पी पे मिल रही हो, ठीक है। सस्ता पी इज नॉट बैड, आपको इंडस्ट्री समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। ग्रोथ समझो, वैल्यूएशन समझो, दैट्स इनफ। और इसी के बारे में मैंने बताया ऑनलाइन लर्निंग सेशन में। आई थिंक इट इज अ मस्ट, आपको लेना चाहिए। एंड इट इज कहते हैं 1/100 ऑफ वाट जो मैं उसमें बता रहा हूँ ना, 1/100 भी नहीं है जो आप उसका यूज करके बना सकते हो फ्यूचर में। इट विल बी वन हेल ऑफ ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। एंड यस वेट, मैं बहुत जल्दी आइडिया फोर्स पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, और मैं बहुत ही जल्दी आपको एक मेंबर ओनली एसएमई कंटेंट भी लेके आ रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। नन ऑफ दीज वर बाय सेल रिकमेंडेशन। बाय।